हेलो दोस्तों। तो हमारा एक्सरसाइज 2.1 अभी हम करने जा रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल्स p ऑफ x आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो। फॉर सम पॉलिनोमियल्स p of x फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p of x इन ईच केसेस। इन ईच केस, तो हर केस में ना हमको ये देखिए जो आप देख पा रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये 6 के 6 जो फिगर्स आपको नजर आ रही है। ठीक है, ये मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे। तो इन सब के हमें बताने हैं कि कितने जीरोस हैं। क्या क्या जीरोस हैं ये नहीं बताने हैं, बट कितने जीरोस हैं ये जरूर बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पहला पार्ट जो है, ठीक है, पहला पार्ट जो है ये अभी अभी सिर्फ पहला दिखा रहा हूं। पहला पहला जो है क्या लग रहा है इस फिगर में y इक्वल्स टू p ऑफ x का मतलब पहले समझिए क्या है कि ये इक्वेशन है। ठीक है, y इक्वल्स टू p ऑफ x जो कि ज्योमेट्रिकली ये ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस इक्वेशन का ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है। और कभी भी जीरोस का अर्थ ये होता है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x का मतलब ये हो गया कि इसने इस ग्राफ में जो है वो x एक्सिस को कितनी बार कट किया गया है। ठीक है, मतलब हमेशा जो आंसर होता है जीरोस का अर्थ ये होता है, मान लीजिए a,0, इसका मतलब ये हो गया, पहला होता है ना दोस्तों ये x को रिप्रेजेंट करता है, ये y को रिप्रेजेंट करता है ग्राफ के ऊपर। तो ये जो होती है ये वैल्यू होती है जीरो की, और इसको हम ये जनरल फॉर्म में हमने बताने की कोशिश की है कि ऐसे ऐसे सिचुएशन कितनी बार इस ग्राफ में आपको दिख रहा है। तो जैसे कि आपको पता है पहले ग्राफ में एक बार भी इसने x को कट नहीं किया है, तो इसका आंसर जो होगा फर्स्ट का जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि एक बार भी कट नहीं किया है। ठीक है, अब जरा दूसरे को देखिए। दूसरे में अगर हम देखें तो ये देखिए आपको कितनी बार कट कर रहा है, एक बार कट कर रहा है। तो सेकंड का जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं थर्ड की बात करूं, ठीक है, तो ये कितनी बार x को कट कर रहा है, ये कितनी बार कर रहा है दोस्तों, 1 2 3, 3 बार इसको कट कर रहा है। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं फोर्थ की बात करूं, फोर्थ ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो ये कितनी बार कर रहा है दोस्तों, ये देखिए 1 और 2, 2 बार कर रहा है, तो आंसर 2 हो जाएगा। फिफ्थ की अगर मैं बात करूं, तो फिफ्थ को कितनी बार कर रहा है, काउंट कीजिए, 1 2 3 4, तो ये 4 टाइम्स कट कर रहा है, तो आंसर 4 हो जाएगा। और फिफ्थ के बाद सिक्स्थ में कुल कितनी बार कर रहा है, सिक्स्थ में कितनी बार कर रहा है दोस्तों, काउंट कीजिए, 1 2 3 1 2 3, तो ये कुल मिला के 3 बार कर रहा है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 को अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स and verify the relationship between the zeros and the coefficients। तो ये एक क्वेश्चन में बेसिकली 2 क्वेश्चन है। हमें सबसे पहले दोस्तों इनके जीरोस भी निकालने हैं, ठीक है, और साथ ही साथ जो कोफिशिएंट्स के रिलेशनशिप है, ठीक है, जीरोस के साथ, वो भी हमें सिद्ध करनी है। कितने प्रकार की रिलेशनशिप्स हैं, 2 प्रकार के रिलेशनशिप्स हैं। एक है दोस्तों सम रिलेशनशिप, ठीक है, और एक है दोस्तों प्रोडक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, कोफिशिएंट्स के साथ जीरोस, कोफिशिएंट और जीरोस के साथ जो रिलेशनशिप है वो 2 प्रकार की हमारे कोर्स में दी गई हैं, सम एंड प्रोडक्ट। तो सम का क्या होता था दोस्तों, आपको अच्छे से पता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट का क्या होता था, अल्फा टाइम्स बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। ये 2 प्रकार की रिलेशनशिप भी हमको सॉल्व करनी है, और साथ ही साथ हमें जीरोस भी निकालनी है। जीरोस का मतलब होता है अल्फा एंड बीटा, हमें अल्फा बीटा भी निकालना है इक्वेशन का,
आई बेग योर पार्डन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और साथ ही साथ दोस्तों इनके इन रिलेशनशिप को भी स्टैब्लिश करनी है। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट में आके चलिए देखते हैं कि क्या हो रहा है। पहला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है। तो इस इक्वेशन के साथ हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें जीरोस निकालनी है ना, उसके बाद फिर ये दोनों को रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करनी है। तो सबसे पहले जीरोस देखते हैं। तो पहला मेथड है दोस्तों कि इन सब में से कॉमन देखिए, कुछ कॉमन निकल रहा है, बिल्कुल नहीं निकल रहा है। फिर कोई ग्रुपिंग या कोई आइडेंटिटी लग रही है, वो भी नहीं लग पा रही है। तो फिर अगला मेथड क्या आता है हमारे पास, सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, एक बार रिवाइज कर देता हूँ। कॉमन देखिए, कॉमन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा, ठीक है। ग्रुप वगैरह बन रहे हैं, दो ग्रुप बना के, नहीं ये भी सेटअप नहीं हो रहा, ठीक है। आइडेंटिटी किसी फॉर्मूले में लग रही है दोस्तों, नहीं ये भी नहीं लग रहा। फिर हमारे पास क्या आता है दोस्तों, मिड टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। मिड टर्म स्प्लिटिंग का रूल क्या है कि 3 टर्म होना चाहिए, जो कि है, और दूसरा चीज क्या है कि मिडिल टर्म स्प्लिट भी होना चाहिए। तो दोस्तों मिड टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, आइए जल्दी से, ये हम 8th क्लास से ही सीखते आ रहे हैं। तो उसको करने से पहले सबसे पहले ना हम जनरल फॉर्म में लिख के, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख के दोस्तों पहले हम ए बी सी की वैल्यूज निकाल लेते हैं। ये इक्वेशन बना दी मैंने, जब ये जीरो नहीं लिखूंगा तो बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये जीरो लिख देता हूं तो क्या कहलाता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी कंपेयर कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें सिर्फ ए बी एंड सी से मतलब है। तो कंपेयर करने के बाद तुरंत हमें पता चल जाएगा इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो ये बेसिकली 1 होता है, 1 हो गया, कुछ भी नहीं है, मतलब कोफिशिएंट 1 है। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, -2, क्योंकि जनरल फॉर्म में ये प्लस है, तो ये इसको अगर मैं और ज्यादा विस्तार से दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, -2x प्लस -8। तो ये रहा ए बी सी, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं। जैसे आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन भी किया था ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपने क्लास 9th में किया था, जिसमें ए बी सी आप लिखते थे, ठीक वैसा ही है, कुछ अलग है, कुछ बहुत अलग सा नहीं है। तो हमारे पास ए बी सी तीनों चीज आ चुकी है। टेक्निकली हमें अल्फा और बीटा, ये 2 चीजें हमको निकालनी है। जैसे ये 2 चीजें हम निकाल लेंगे, ये जीरोस भी कहलाती हैं, इसको हम 0-1 भी बोलते हैं और इसको हम 0-2 भी बोलते हैं। कई बार इसको दोस्तों सोल्यूशन 1 और सोल्यूशन 2 से भी इसको बोला जाता है, कई बार इसको वैल्यू 1 और वैल्यू 2 भी बोला जाता है। कभी कंफ्यूज मत होइएगा इन सब टर्म से, सबका मीनिंग एक ही है दोस्तों, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। अच्छा हाँ, कई बार इसको ना √1 और √2 भी बोला जाता है, ठीक है, √1 एंड √2 भी बोला जाता है। तो एक चीज का देखो कितने सारे नाम है, ठीक है। कई बार हम इसको, एक और ले लो यार, कई बार हम इसको एक्सेस फर्स्ट वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है, और एक्सेस सेकंड वैल्यू भी हम बोलते हैं, सेकंड वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। इन सब का मीनिंग यही होता है, टेक्निकली हमें यही अल्फा बीटा हमको निकालना है। जैसे ही अल्फा बीटा निकल जाएगा दोस्तों, हम सम और प्रोडक्ट को वेरीफाई कर देंगे और ये क्वेश्चन परफेक्टली डन हो जाएगा। 2 से 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मुझे मिड टर्म स्प्लिटिंग करना था, तो ओरिजिनली ये चीज थी, इसकी मुझे मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी है। तो दोस्तों मिड टर्म स्प्लिटिंग के लिए क्या करना होता था, सबसे पहले हम a इंटू सी करते हैं, ठीक है, a इंटू सी करते हैं। तो इस कंडीशन में a इंटू सी कितना आ गया, -8 आ गया। हमें साइन की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, ले भी सकते नहीं भी ले सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूजुअली हम नहीं लेते हैं जब मिड टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको टेक केयर करने के लिए पूरा का पूरा मेथड है दोस्तों मिड टर्म स्प्लिटिंग पे। मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, वो भी आप देख सकते हैं, आपको पूरा डिटेल पता चल जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम इस क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करते हैं, इसको जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए। जो छोटे मोटे टर्म्स है वो मैं आपको डिफाइन करता ही जा रहा हूँ। बाकी अच्छे से मिड टर्म स्प्लिटिंग सीखनी है तो जरूर आप मेरा मिड टर्म स्प्लिटिंग वाला वीडियो एक बार जरूर देखिए। तो a इंटू सी किया तो मेरे पास कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। अब इसका फैक्टराइज करूंगा, अगर मैं इसका फैक्टर निकालता हूं तो क्या हो जाएगा, 2 एंड 2 हो जाएगा। अभी फिलहाल साइन का हम टेंशन नहीं ले रहे हैं। और इसमें अगर मैं प्लस प्लस करूं या प्लस माइनस करूं, माइनस माइनस करूं या माइनस प्लस करूं, ये 4 ऑपरेशन मैं कर सकता हूं। इसमें ग्रुप बना के इस ऑपरेशन को परफॉर्म करूंगा ताकि मेरे पास -2 आ जाए। तो ये अगर मैं इसकी ग्रुपिंग पहले कर लेता हूँ फिर ये चीज अप्लाई करूंगा। क्या हो सकता है, 4 एंड 2 का ग्रुप बन सकता है दोस्तों, बिल्कुल बन सकता है। 2 एंड 4 का भी बन सकता है, वाइस वर्सा भी बना सकते हैं, और 8 एंड 1 का बन सकता है, ठीक है। तो आपस में मेरे को क्या लेकर आना है, -2 लेकर आना है। ये -2 इसी की हम मिडल, यही है ना मिडिल टर्म, इसी मिडिल टर्म को हम मैं स्प्लिट करने की कोशिश करने वाला हूं। तो -2 लाने के लिए दोस्तों इन दोनों में से कोई भी एक उठा लीजिए। चलिए फिलहाल के लिए ये ले लेते हैं। इसमें मैं क्या
करूं, प्लस प्लस करूं तो -2 आएगा, या प्लस माइनस करूं, ये इनमें से क्या करूं? तो आई गेस 4 है बड़ा साइन, अगर मैं नेगेटिव में लेता हूँ छोटा साइन, पॉजिटिव में लेता हूं तो मेरा -2 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा। तो इसको लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाला सबसे पहले मुझे ये वाला जो है ना, ये फोर्थ वाला जो है, ये चीज मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा फॉर दिस। तो ये कैसे दिखेगा दोस्तों, -4 एंड +2। इसका ये सेटिंग बिल्कुल इसके लिए सही रहेगी। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गया यहाँ पे 2 आई बेग योर पार्डन, x का स्क्वायर -4x +2x -8। तो ये देखिए आपस में अगर मैं इस टर्म को, इस पूरे के पूरे पेयर ऑफ टर्म को अगर मैं आपस में सॉल्व करता हूं तो ये चीज मैच कर रही है, वेरी गुड। और अगर मैं इसको इनटू करता हूं, देखिए ना, -4 इंटू +2 अगर मैं करता हूं तो -8 भी आता है, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बिल्कुल सही हुई है। फिर अब क्या करना होता है दोस्तों, इसका हमें पेयर बनाना है, ये वाला पेयर और ये वाला पेयर उठा लेते हैं। तो इनमें से क्या कॉमन निकल रहा है, x निकल रहा है, तो ये क्या बच जाएगा, x -4, और इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है दोस्तों, 2, तो अंदर क्या बच गया, x -4। अब फिर से इन सब में से कॉमन निकालता हूँ, क्या निकल रहा है मेरा कॉमन, ये चीज कॉमन निकल रही है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x -4 और जो बच गया x +2। तो दोस्तों यहीं पे लेट कर लिया जाता है x -4 = 0, और इसको लेट कर लीजिए x +2 = 0। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, +4, और इधर x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। यही चीज कहलाती है अल्फा, ये कहलाती है बीटा। तो मेरा अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। अल्फा की वैल्यू आ गई है दोस्तों 4, ठीक है, और बीटा की वैल्यू आ गई है दोस्तों मेरे पास -2, ठीक है। तो मेरे पास अल्फा बीटा आ गया। अब जरा मेरे को वेरिफिकेशन करना है, सम एंड प्रोडक्ट वेरिफिकेशन करना है। तो यहाँ पे आ जाइए, यहीं पे करते हैं, चलिए यहाँ पे लिखिए सम वेरिफिकेशन, सम वेरिफिकेशन। अब सम वेरिफिकेशन आइए इसमें करते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। यहाँ पे ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे LHS लिखिए, यहाँ पे RHS लिखिए, ठीक है। एक ही लाइन में मत कीजिएगा, अलग अलग करके करना होता है। यहाँ पे हम लोग सम वेरिफिकेशन कर लेंगे और यहाँ पे हम प्रोडक्ट वेरिफिकेशन करेंगे, प्रोडक्ट DUCT वेरिफिकेशन, ठीक है। तो प्रोडक्ट वेरिफिकेशन क्या था, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू C/A। फिर से यहाँ पे लाइन आप खींचिएगा, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कंसीडरिंग LHS में दिखा दीजिएगा, और RHS में आप क्या दिखा दीजिएगा, C/A। LHS में क्या है इधर, अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या है, -b/a। आइए सबकी वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 4 + -2, क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 2। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है दोस्तों, 2। अब ये आइए b/a करिए, -b/a। हमेशा ऐसे अगर आप ब्रैकेट लिख के करते हैं ना, तो आपकी कभी भी ना साइन का समस्या कभी भी लाइफ में नहीं आएगी। b की वैल्यू देखिए क्या है दोस्तों, -2, तो ये रहा -2, और a की वैल्यू क्या है दोस्तों, 1। तो ये देखो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो बेसिकली क्या बन गया, +2/1, जिसका अर्थ बेसिकली क्या होता है, 2। तो ये देखिए ये वेरीफाई हो गया, यहाँ पे लिख दीजिएगा वेरीफाइड, सम वेरीफाइड लिख दीजिए, ठीक है। इसमें आ जाइए, अल्फा इंटू बीटा कीजिए, क्या है ये, 4 × -2 है ना, अल्फा बीटा की वैल्यू। ये क्या आ जाएगा आंसर दोस्तों, -8। C/A कीजिए, ऐसे ब्रैकेट्स बना के, पहले C की वैल्यू कितनी है दोस्तों, -8, और A की वैल्यू कितनी है, 1। तो आंसर क्या है दोस्तों, -8। ये देखिए ये भी वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। तो ये हो गया क्या, प्रोडक्ट वेरीफाइड। तो सम वेरिफिकेशन आपकी हो चुकी है, प्रोडक्ट वेरिफिकेशन आपकी हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन समाप्त होता है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली 2 से 3 मार्क्स के अंदर ये आता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है 4s² - 4s + 1। तो ये है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये चूंकि हमको जीरोस निकालना है, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए दोस्तों कि भाई ये किससे सॉल्व होके हमें अल्फा बीटा या 0 1 0 2 हमें देगा, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड होता है कॉमन मेथड, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। कॉमन पहले चेक करते हैं कि क्या इन सब में से कुछ कॉमन है, जी बिल्कुल नहीं है। कॉमन जब चेक हो गया तो उसके बाद हम ग्रुपिंग करने की कोशिश करते हैं। चूंकि ये 4 नहीं है तो ग्रुप भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं हो रहा है, ग्रुपिंग से भी सॉल्व नहीं हो रहा है।
तो ग्रुप बनाने से पहले फिर हम आइडेंटिटी चेक करते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी को अगर हम देखें तो ये 2s का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये 1 का स्क्वायर बन जाएगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आइडेंटिटी से सॉल्व हो सकता है। आप बोलोगे यार मिड टर्म भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मिड टर्म भी कर सकते हैं। तो जब आप बोलोगे मिड टर्म कर सकते हो तो मैं बोलूंगा क्यों नहीं, हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी तो सॉल्व कर सकते हैं। तो करने के लिए और भी मेथडों से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे पहला अप्रोच जो हमारा होना चाहिए ये इसी क्रम में, इसी इसी सीक्वेंस में होना चाहिए। इससे हमारा टाइम बचता है, हमारी एनर्जी बचती है, और सबसे बड़ी बात बहुत जल्दी आंसर आता है। ठीक है, तो आइडेंटिटी लगाने की ज्यादा सही रहेगा इस वक्त इसमें। तो ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों, ये 1, ये और फिर ये, चूंकि ये ए एंड बी एक्ट करेगा तो -2ab। तो ए की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 2s, और बी की वैल्यू कितनी होगी 1। तो बिल्कुल सेट हो रहा है, देखिए ये चीज पूरे के बराबर है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी, using identity a minus b का whole square which is a square minus 2ab plus b square, है ना। ये वाली आइडेंटिटी इसमें अप्लाई हो रही है। अगेन मिड टर्म से भी आप कर सकते हैं, देयर इज नो हार्म इन इट। ठीक है, यू विल गेट द फुल मार्क्स। लेकिन ये भी तो सोचो कितनी जल्दी ये हो गया, देखो 2s minus 1 का होल स्क्वायर हो गया ना, जिसको हम अगेन दो बार लिख सकते हैं, 2s minus 1, और ये हो गया 2s minus 1। ठीक है, तो ये लेट मार के हमें फटाक से 2s minus 1 equals to 0 एक बार, फिर से 2s minus 1 equals to 0 अगेन। s की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये जो कि इंटू में था तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास एक s ये आ जाएगा, और s की वैल्यू फिर से यहाँ पर सेम ही आएगी क्योंकि सेम ही है, अल्फा बीटा आ गया। तो इत्तेफाक है कि ये अल्फा और बीटा सेम ही आया। ठीक है, उसके बाद जैसे मेरे पास अल्फा बीटा आ गया, मैं जरा एक बार ना वो सारी वैल्यूज लिख लेता हूँ, ए बी सी अल्फा बीटा, है कि नहीं। ये सारी वैल्यूज मैं लिख लेता हूँ। कहाँ से लिखूंगा, जो मेरे पास जनरल फॉर्म होती है विच इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन के फॉर्म में है, ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो दोस्तों ए बी सी अल्फा बीटा, ये चारों चीज, ये पांचों चीज जैसी हमारे पास आ गई, जो कि हम अभी लाने वाले हैं। तो यहाँ से कंपेयर करने से क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू 1, अल्फा की वैल्यू 1/2 आई है, बीटा की वैल्यू भी 1/2 आई है। तो अब हम करने वाले हैं सम वेरिफिकेशन एंड प्रोडक्ट वेरिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो सबसे पहले अगर मैं लिखूं सम वेरिफिकेशन का, तो सम वेरिफिकेशन का क्या फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है दोस्तों, हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके से हम कॉलम बनाएंगे RHS LHS को करते हुए। जैसे ही मेरे पास सम वेरिफिकेशन हो जाएगी, यहाँ पे हम प्रोडक्ट वेरिफिकेशन करेंगे, प्रोडक्ट वेरिफिकेशन। ठीक है, प्रोडक्ट वेरिफिकेशन का क्या फॉर्मूला था दोस्तों, वही अल्फा टाइम्स बीटा इक्वल्स टू c/a। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी दो चीज LHS और RHS को हम देखो जी, एक ही स्टेप में एक ही बार करना ये ठीक नहीं होता, इट इज नॉट अ गुड हैबिट। आपको हमेशा इस तरीके से करना चाहिए। तो LHS में क्या है, मेरे पास अल्फा प्लस बीटा है, और RHS में क्या है -b/a। सबकी वैल्यू डाल देते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या होगी 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी 1/2, और ये हो गया -b/a। ब्रैकेट्स में करके लिखना होता है ताकि हमारा कोई भी साइन का मिस्टेक ना हो सके। ये देखिए दोस्तों, b की वैल्यू क्या है -4, तो यहाँ पे -4 डाल देंगे। a की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे 4 डाल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4/4 कट के क्या आया 1। ठीक है, 1 आ गया। हाफ प्लस हाफ क्या होता है 1 होता है। एलसीएम लेके भी दिखा सकते हो, डायरेक्ट कर लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया दोस्तों LHS इक्वल्स RHS, देयरफॉर यहाँ पे लिख दीजिएगा देयरफॉर सम वेरीफाइड। ठीक है, सम हो गया वेरीफाइड। LHS RHS, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अल्फा टाइम्स बीटा है LHS में, RHS में है c/a। अल्फा की वैल्यू हाफ इंटू हाफ हो गई,
और C बाई A ब्रैकेट ऐसे बना के फिर हम C और B की C और A की वैल्यूज को हम पुट करेंगे विच इज 1 and 4। तो C की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1 है और A की वैल्यू कितनी है दोस्तों 4 है। तो टेक्निकली ये क्या आ गया 1/4। अभी देखो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसीलिए क्या आ जाएगा 1/4। यहाँ भी दोस्तों LHS इक्वल्स RHS आ गया, देयरफॉर करके लिख दो, पूरा इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है, सिंबल भी दे सकते हो। देयरफॉर प्रोडक्ट वेरीफाइड। ठीक है, तो हमारा अल्फा बीटा आ चुका है, हमारा सम वेरिफिकेशन हो चुकी है, हमारा प्रोडक्ट वेरिफिकेशन हो चुकी है। और ये पूरी वर्किंग करने के बाद आपको अगर ये 3 मार्क्स में आता है या 2 मार्क्स में आता है तो आपको 2 आएगा तो 2 में से 2, 3 आएगा तो 3 में से 3 आपको मार्क्स इजिली मिल जाएंगे। आई होप दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। तो आइए दोस्तों थर्ड पार्ट देखते हैं कि थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट है दोस्तों हमारे पास 6x का स्क्वायर -3 -7x। ठीक है, तो सबसे पहले वी शुड ऑलवेज ट्राई टू राइट A, B and C। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले कंपैरिजन के लिए डाल दीजिए क्या होता था जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0। तो a, b and c की वैल्यू पहले हमें निकालनी पड़ेगी और उसके बाद जैसे ही मैं निकाल लूंगा अल्फा बीटा पे काम किया जाएगा, फिर सम वेरिफिकेशन एंड प्रोडक्ट वेरिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करेंगे। अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, आई बेग योर पार्डन, अगर आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो क्या दिख रहा है कि ये है x की पावर 2, ठीक है, फिर कांस्टेंट और फिर x की पावर 1। ऑलराइट, होना कैसा चाहिए, ऐसा होना चाहिए x की पावर 2, x की पावर 1 और यहाँ x है ही नहीं है तो x की पावर 0 विच इज कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको हमें रीअरेंज करना पड़ेगा। तो जैसे मुझे रीअरेंजमेंट करने को मिलेगा तो मेरा जो स्टेटमेंट होगा वो कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा, है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे भी चल लिख सकते हो। अरे भाई कुछ सोचो ना, 2 + 4 है, ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 4 + 2, डज इट मैटर, नहीं ना। तो इक्वेशन कैसे भी लिखी जा सकती है या स्टेटमेंट कैसे भी लिखी जा सकती है। तो ये चीज हो गई। और जैसे ही मैं कंपैरिजन करने जाऊंगा इसके साथ, तो चूंकि ये माइनस वगैरह है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोस्तों कंपैरेबल फॉर्म में जरा लिखते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस प्लस -7x प्लस -3। ठीक है, ताकि मुझे A, B और C पहचानने में कोई समस्या ना हो। ये वाला काम जो है ना, ये हम ऑलरेडी 9th में बहुत अच्छे तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल में हम अच्छे तरीके से सीख चुके हैं, तो कोई नई बात नहीं है। तो भाई मेरे पास A, B and C आ चुका है। नाउ आई कैन वर्क फॉर अल्फा एंड बीटा। इन ऑर्डर टू डू दैट, सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि क्या जो इक्वेशन है या जो स्टेटमेंट है वो सब में से कुछ कॉमन निकल सकता है। पहले कॉमन मेथड चेक करेंगे तो नहीं, फिर उसके बाद मैं ग्रुपिंग की बात करूंगा, ग्रुप बन सकता है, उसके लिए 4 चाहिए, 3 ही है, नहीं चलेगा। फिर उसके बाद मैं आइडेंटिटी देखने की कोशिश करूंगा कि आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है क्या, बिल्कुल नहीं हो रही है, आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रही है। फिर मेरे पास आ गया हथियार मिड टर्म स्प्लिटिंग का। ठीक है, ये जरूर होगा, लेट्स डू इट। मिड टर्म स्प्लिटिंग के लिए हमारे पास क्या चाहिए होता है दोस्तों, A times C which is equals to A into C, 6 3 is 18, नेगेटिव का आएगा, हमें नेगेटिव का साइन का टेंशन नहीं लेना। इस 18 की अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 3 and 3, है ना, 9 2 18 होता है ना। ठीक है, अब इसमें मुझे ग्रुप बनाना पड़ेगा। ग्रुप बनाने के लिए मैं क्या किसका बना सकता हूँ ताकि मेरे पास 7 आ जाए। तो ऐसे ही दिख रहा है, 3 2 6 और ये हो गया हाउ मच, क्या बोलते हैं 3, तो 6 और 3 का एक ग्रुप बन सकता है। ठीक है, एक ग्रुप क्या बन सकता है, 9 और 2 का, आपस में भी इसको कर सकते हैं, 3 और 6 भी बोल सकते हैं, 2 और 9 भी बोल सकते हैं। 7 लाना है जी, नेगेटिव 7 लाना है, तो ऑब्वियसली ये ले लो या ये ले लो, चलो इसी को उठाते हैं। ठीक है, तो चूंकि नेगेटिव का 7 लेकर आना है ना, नेगेटिव का 7 लेकर आना है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, -7 and +2, ये ग्रुप बेस्ट रहेगा। तो आइए फॉर्म करते हैं, क्या बन गया ये, 6x का स्क्वायर -9x +2x -3। ठीक है, ये जो था इक्वेशन। अब ये चीज इस
फॉर्म में आ चुकी है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे आपस में, तो देखिए -7 के साथ मैच भी हो रहा है और 9 2 18 विद -18 आ भी रहा है। देखो ना, 6 3 18 -18, तो ये बिल्कुल सही है। तो अब मेरे को ग्रुप बनाने हैं, ये दो दो ग्रुप बन गए हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है जी? मेरे पास आ सकता है 3 कॉमन और x कॉमन। तो अंदर क्या बच जाएगा, 2x -3, है ना। चेक कर लीजिए, 3 2 6, x का स्क्वायर, ठीक है, 3 3 9 एंड x बन रहा है। इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, कुछ भी नहीं आ सकता। तो +1 कॉमन ले लीजिए, तो 2x -3। ध्यान से देखिए, ये कॉमन निकल सकता है, इस पूरे में से ये कॉमन निकल सकता है। तो मेरे पास कैसे दिखेगा, 2x -3 एंड 3x +1। तो ये दो फैक्टर्स मेरे पास आ गए। इसको फर्स्ट फैक्टर बोला जाता है, इसको सेकंड फैक्टर बोला जाता है। दोनों को लेट मार दीजिए फटाफट। 2x -3 = 0, एक इधर सॉल्व कर दीजिए, दूसरा यहीं पे कर दीजिए। 3x +1 = 0, तो क्या हो जाएगा, 2x = 3, और ये क्या हो जाएगा, x = 3/2। बधाई हो, आपके पास अल्फा आ चुकी है। सिमिलरली हमें बीटा के लिए काम करना चाहिए। तो 3x = -1, तो x = -1/3। तो ये मेरे पास बीटा आ चुकी है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 3/2 मेंशन कर दीजिए। बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1/3 मेंशन कर दीजिए। तो अल्फा आ चुका है, ठीक है, एंड बीटा आ चुका है, अल्फा बीटा आ चुका है। तो ये काम तो हो चुका। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें प्रोडक्ट और सम वेरिफिकेशन करनी है। यही इसी स्पेस में कर लेते हैं सम वेरिफिकेशन। सम वेरिफिकेशन में क्या होता था दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a होना है, ठीक है। और इधर हम कर लेते हैं प्रोडक्ट वेरिफिकेशन। ये आ गया प्रोडक्ट वेरिफिकेशन। प्रोडक्ट वेरिफिकेशन में क्या होता था, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, है ना। ये फॉर्मूला दोस्तों थोड़ा याद करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब यहाँ पे LHS को अलग दिखाइए, RHS को अलग दिखाइए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिस इज द राइट वे एंड राइट मेथड एंड राइट प्रेजेंटेशन, जिसके तहत आपको सॉल्व करना चाहिए। LHS में क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और RHS में क्या है, -b/a। यहाँ क्या है, अल्फा इंटू बीटा, इधर क्या है, c/a। सबकी वैल्यूज डाल देते हैं और देखते हैं वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल होगा दोस्तों, और नहीं हो रहा तो इसका मतलब आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी थी, 3/2, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, -1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे आगे जाके, -b/a, इधर वैल्यूज डाल देते हैं। b की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पे देखिए -7, और a की वैल्यू कितनी है, 6, ठीक है। इधर देख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी थी, 3/2, इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी, -1/3। यहाँ पे c/a ऐसे ब्रैकेट करके c की वैल्यू डालिए -3, ऐसे कर दीजिए हर जगह एरोस, ठीक है। और a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 6। अब सबको सॉल्व कर देते हैं। तो इसको करते हैं सॉल्व। देखिए ये हो जाएगा 3/2 प्लस माइनस -1/3। एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो इसकी एलसीएम 6 आ जाएगा। 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 है। दिस इज द वे हाउ यू शुड डू द एलसीएम। 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 आ जाए। 3 से 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दे तो 3 3 से 9 हो गया। ये आ गया, जो साइन नहीं होता एज इट इज लगा देते हैं। 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 आ जाए। 2 से, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 2 इज बेसिकली 2। तो यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, 9 - 2 इज 7/6, ठीक है। ये 7/6 है। इसकी बात करते हैं, देखिए नेगेटिव नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, 7/6 व्हिच इज टेक्निकली 7/6। तो दोस्तों ये तो हो गया सम वेरीफाइड। सम वेरीफाइड बिकॉज LHS इज इक्विवेलेंट टू RHS। इधर आ जाइए, इधर मल्टीप्लाई करते हैं। 1 × -1, I beg your pardon, 3 × -1 is -3 and 3 2s are 6। ये आ गया। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये तो -3/6। मजे की बात, LHS इक्वल्स RHS हो गया यहाँ पे, ठीक है। देयरफॉर प्रोडक्ट वेरीफाइड हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। क्या कह रहा है अगला पार्ट, ये है फोर्थ पार्ट, 4u² + 8u। ये है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें इसको कंपेयर करना पड़ेगा दोस्तों हमारे जनरल फॉर्म से, विच इज ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। चूंकि ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो ये अगर आप हटा देते हैं तो ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक स्टेटमेंट कहलाती है, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहलाती है, ठीक है। जब ये इक्वल्स टू लगा देते तो इक्वेशन कहलाती है। हालांकि आप
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे x है, यहाँ पे u है, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जर्नल फॉर्म है ना, तो इस वजह से ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पे s हो सकता है, t हो सकता है, w हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। खैर, चूंकि एक चीज और आप देखेंगे, इसमें 3 टर्म्स हैं और इधर यहाँ पे दोस्तों 2 ही टर्म है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको कंपेरेबल फॉर्म पहले बना लेते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा, 4u का स्क्वायर प्लस 8u, अब थर्ड पार्ट नहीं है तो उसको हम 0 लेंगे। तो जैसे ही हमने इसको लिख दिया, हम तुरंत a, b और c की वैल्यू हम लिख देंगे, साथ में हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये बाद में आएगा हमारे पास, a, b, c की वैल्यू अभी आ जाएगी, तो a की वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएगी, b की वैल्यू हमारे पास 8 हो जाएगी और c की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो a, b, c आ चुका है। अब इसको सॉल्व करके हमें अल्फा एंड बीटा हमको निकालना है। इन ऑर्डर टू डू दैट, हम पहले देखेंगे कि क्या इन सब में से कुछ कॉमन निकल पा रहा है। पहला मेथड क्या होता था दोस्तों, कॉमन का। क्या कॉमन निकल पा रहा है? इत्तेफाक है कि हाँ, पहला ही मेथड हिट कर गया, कॉमन निकल गया। आप बोलोगे यार कॉमन ही क्यों, फॉर्मूला भी देखा जा सकता है, या मिड टर्म स्प्लिटिंग देखा जा सकता है, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखा जा सकता है, या डायरेक्ट फैक्टराइज कर दे। बच्चों, बात वो नहीं होती है। बात ये होती है कि एक क्रम, एक एक सीक्वेंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और अगर आप सीक्वेंस फॉलो करते हो, पहले कॉमन देखो, फिर आइडेंटिटी ग्रुपिंग देखो, फिर आइडेंटिटी देखो, फिर मिड टर्म देखो, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है। अगर इस क्रम में चलते हो, इस सीक्वेंस में चलते हो, तो हमेशा आंसर पहले आता है, एनर्जी कम लगती है, और बहुत जल्दी ही आपको ना टाइम सेविंग भी इसमें होना आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। इन सब कारणोंवश आपको ये करना चाहिए। खैर, इसमें से आइए, सबसे पहले हमें क्या कॉमन निकल रहा है, 4 और u कॉमन निकल रहा है, तो अंदर क्या बच जाएगा दोस्तों, 4u निकल गया तो u बचेगा, प्लस 4u निकल गया तो बेसिकली 2 बचेगा। तो हमारे पास 2 फैक्टर तो ऐसे ही आ गए, पहला फैक्टर ये हो गया, दूसरा फैक्टर ये हो गया। तो यहाँ पे हम तुरंत लेट कर देंगे और फटाफट 4u इक्वल्स टू 0 पहला लेट हो जाएगा, और u प्लस 2 ये दूसरा लेट हो जाएगा, इक्वल्स टू 0, ताकि हमारे पास जीरो की वैल्यू आ जाए। तो u की वैल्यू 0 है, 4 होगी, तो बेसिकली u की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो ये पहला अल्फा, पहला 0 बोले तो अल्फा, पहला अल्फा आ गया है, और यहाँ पे हो जाएगा -2। तो ये हमारे पास बीटा भी आ गया, तो अल्फा की वैल्यू 0 आ गई है, बीटा की वैल्यू -2 आ गई है। बहुत ही जल्दी जल्दी से हम सम वेरिफिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पे सम वेरिफिकेशन क्या थी दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो यहाँ पे हम सम वेरिफिकेशन कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम प्रोडक्ट वेरिफिकेशन कर लेते हैं। चलिए, प्रोडक्ट वेरिफिकेशन, इसका क्या फॉर्मूला था, इसका था अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। तो यहाँ पे हम LHS लिख देते हैं, कंसीडरिंग LHS, कंसीडरिंग RHS। यहीं पे भी वैसे ही करते हैं, कंसीडरिंग LHS, कंसीडरिंग RHS। ठीक है, तो LHS में क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, बहुत अच्छी हैबिट है, हमेशा ऐसे सॉल्व करना चाहिए, -b/a। यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा c/a। तो अल्फा की वैल्यू क्या आई है दोस्तों, 0, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, -2। तो इसका आंसर आ जाएगा -2, माइनस b/a। हमेशा ऐसे ब्रैकेट करके बना के करना चाहिए। तो ये b की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 8, और a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 4। कटा पीटा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, -8/4 विच इज बेसिकली -2। ये आ गया, ये आ गया, तो यहाँ पे लिख दीजिए LHS इक्वल्स RHS, सम वेरीफाइड, देयरफॉर सम वेरीफाइड। तो सम की वेरिफिकेशन हो गई है, प्रोडक्ट में आ गई है जल्दी से। a की वैल्यू है, आई बेग योर पार्डन, अल्फा की वैल्यू है 0 इंटू बीटा की वैल्यू है -2, तो 0 इंटू व्हाटएवर द नंबर इज 0, ये हो जाएगा c/a। c की वैल्यू कितनी है दोस्तों, c की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू 4। तो 0 डिवाइडेड बाई 4 क्या होता है, वो 0 ही होता है। तो यहाँ भी LHS इक्वल्स RHS हो गया, देयरफॉर प्रोडक्ट वेरीफाइड। ठीक है, प्रोडक्ट वेरीफाइड। तो यहाँ पे सम वेरिफिकेशन हो गई है, प्रोडक्ट वेरिफिकेशन हो गई है, आपका अल्फा बीटा आ चुका है, क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो आइए दोस्तों, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 5 में। तो 5th पार्ट क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है t² -15। ठीक है, t² -15। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि भाई इसको हम जनरल फॉर्म से
कंपेयर कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है। यहाँ पे आप तुरंत लिख दीजिए ए बी सी अल्फा एंड बीटा, ये इनकी हमको जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब तो काफी क्वेश्चंस हो चुके हैं, आप लोगों को ग्रिप बन गया होगा। तो इसको कंपेयर करने के लिए ये दो ही टर्म है, ये तीन टर्म है, तो थोड़ा सा इसको जनरल फॉर्म, कंपेरेबल फॉर्म बेसिकली बना देते हैं। अब देखिए प्लस टी के स्क्वायर के बाद 1 आना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं है, तो हम इसको ऐसे ले लेंगे 0 0 टी, और ये लास्ट में क्या हो गया -15। ठीक है, तो ये ए, ये बी और ये सी की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि ये सी जो, ये जो थर्ड वाला टर्म, ये सी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, कांस्टेंट है ना। ए की वैल्यू कितनी होगी 1, बी की वैल्यू कितनी होगी 0, सी की वैल्यू कितनी होगी -15, अल्फा बीटा हमको निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों उसको सॉल्व करने के लिए हमारा हम देखेंगे कॉमन, क्या इन सब में से कुछ कॉमन निकल रहा है, तो नहीं निकल रहा है। ग्रुपिंग, क्या हम ग्रुपिंग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 4 टर्म या 2 टर्म भी होना चाहिए, तो कॉमन होना चाहिए, तो तभी तो ग्रुप, खैर ग्रुप बनाने के लिए यूजुअली हम 4 देख रहे होते हैं, तो कॉमन नहीं निकला, ग्रुप नहीं निकल रहा। क्या हमारा आइडेंटिटी इसमें लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। आइडेंटिटी कैसे लग सकती है दोस्तों? उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए टी का होल स्क्वायर माइनस √15 इसको ले लीजिए, और यहाँ पे आप लिख दीजिए यूजिंग आइडेंटिटी कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से पता है दोस्तों, खुद देखिए ना, √15 इंटू √15 का आंसर एक्चुअल में ना 15 होता है। तो ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है और ये चीज इसमें कन्वर्ट हो सकती है, ताकि होल स्क्वायर बन जाए, है ना, ताकि होल स्क्वायर बन जाए, और होल स्क्वायर बन जाएगा दोस्तों तो ये आइडेंटिटी लग सकती है, इस वजह से ये चीज हमने की। ठीक है, आगे बढ़िए। तो जैसे ये चीज हो जाएगी तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ t प्लस √15 पहला फैक्टर, और ये क्या बन गया t माइनस √15 दूसरा फैक्टर। तुरंत यहाँ पे लेट करके फटाफट अल्फा और बीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो ये हो गया t प्लस √15 इक्वल्स टू 0 लेट कर दिया, और ये हो गया t माइनस √15 इक्वल्स टू 0 लेट कर दिया। t की वैल्यू हो जाएगी √15, -√15 आ गया, और t की इधर वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो बेसिकली √15 इधर आ जाएगा। तो ये रहा हमारे पास अल्फा, ये रहा हमारे पास बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ये है, और प्लस में ये है। अल्फा आ चुका है दोस्तों, बीटा आ चुका है दोस्तों, ए बी सी हम लिख चुके हैं। फटाफट दोस्तों यहाँ पे हम सम वेरिफिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी हमें करना था। सम वेरिफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता था? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए फॉर्मूला होता था। तुरंत यहीं पे हम करेंगे, एलएचएस को यहाँ पे कंसीडर करते हुए, आरएचएस को यहाँ पे कंसीडर करते हुए। ठीक है, जैसे ये चीज समाप्त होगी, यहाँ पे हम तुरंत प्रोडक्ट वेरिफिकेशन भी कर लेंगे। प्रोडक्ट वेरिफिकेशन, तो वो क्या होता था, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंसीडरिंग एलएचएस। ये बहुत अच्छी हैबिट होती है दोस्तों, हमेशा हम लोगों को ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए, एक ही स्टेटमेंट में नहीं करना चाहिए। अगर आपका टीचर भी कर रहे हैं तो भी आप मत कीजिए, इट्स नॉट अ गुड थिंग, दिस इज द गुड थिंग टू डू इट। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए। तो और ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बी, ये है ना एलएचएस, ये है ना आरएचएस, ये देखिए एलएचएस आरएचएस, है कि नहीं, और ये हो जाएगा सी बाई ए। आइए सबकी वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी है दोस्तों, -√15 प्लस +√15। बीटा की वैल्यू है, ऑब्वियसली ये खत्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ये देखिए माइनस बी बाई ए, ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे तो साइड का कभी भी मिस्टेक नहीं होता है। बी की वैल्यू है 0, ए की वैल्यू है 1, क्या हो जाएगा -0/1। ये इसका कोई सेंस नहीं बनता, बेसिकली आंसर 0। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों एलएचएस जो है वो इक्वल वेलेंट हो गया आरएचएस के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर सम वेरीफाइड। ठीक है, यहाँ पे सम वेरिफिकेशन हो चुकी है। अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं दोस्तों। अल्फा की वैल्यू कितनी है, -√15 इंटू √15। ठीक है, तो ये बेसिकली हो जाएगा, ये माइनस तो एज इट इज रहेगा, और रूट कट के 15 आ जाएगा, और ये हो जाएगा दोस्तों सी बाई ए। सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ध्यान से देखिए, -15 है, और ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1। तो ये क्या बना बेसिकली, -15/1,
जिसका मतलब 15 ही होता है नेगेटिव का। तो ये देखिए, ये यहाँ पे LHS इक्वल्स RHS बन चुका है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर प्रोडक्ट वेरीफाइड, ठीक है। तो सम वेरिफिकेशन हो चुकी है, प्रोडक्ट वेरिफिकेशन हो चुकी है, और यहाँ पे क्वेश्चन की समाप्ति होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट यहाँ पे खत्म हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 6th पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। 3x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसकी कंपैरिजन करेंगे जनरल फॉर्म से, ax square plus bx plus c equals to 0 in order to get the following values, a की वैल्यू, b की वैल्यू एंड c की वैल्यू। ये हमारे पास निकल जाए, और जैसे ये चीज निकल जाती है, मेहनत करके हम लोग अल्फा और बीटा की वैल्यू भी निकाल लें, जैसे ही हो जाता है फिर हम सम वेरिफिकेशन एंड प्रोडक्ट वेरिफिकेशन कर लेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, क्या ये जनरल फॉर्म के साथ मैचअप कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। स्क्वायर है 1 है नथिंग, स्क्वायर है 1 है नथिंग, प्लस प्लस है, यहाँ पे माइनस दे रखे हैं, कोई इशू नहीं है। इसको हम कंपैरेबल फॉर्म में लिख देते हैं, जो कि वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, नेगेटिव x प्लस नेगेटिव 4। तो बहुत ही प्यार से मैं a की वैल्यू 3, b की वैल्यू नेगेटिव 1 और c की वैल्यू नेगेटिव 4 लिख दूंगा। अल्फा बीटा पे अब हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो इक्वेशन ये थी, इक्वेशन बोलो स्टेटमेंट बोलो, इक्वेशन स्टेटमेंट ये थी। अब इसमें देखिए ध्यान से दोस्तों, तो क्या हम इसमें कॉमन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, पूरे में से कॉमन कुछ भी नहीं निकल रहा है। ग्रुपिंग के लिए 4 की हम ढूंढ रहे होते हैं, जो कि बन नहीं रहा। फिर हम आइडेंटिटी देखने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं लग रही। अब आ जाते हैं मिड टर्म, स्पेशल चीज मिड टर्म स्प्लिटिंग, ये चीज इसमें लगने की संभावना है। तो इन ऑर्डर टू गेट द मिड टर्म दोस्तों, हमें सबसे पहले a टाइम्स c करना होता है, विच इज यहाँ पे इस सिचुएशन में 4 नेगेटिव 12 आ जाएगा, है ना। ये देखिए दिस इनटू दिस नेगेटिव 12 आ जाएगा, साइन की टेंशन नहीं लेनी है, बेसिकली इसका फैक्टर लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 2 एंड 3 हो जाएगा। 4 3 12 होता है ना, एलसीएम लेने के बाद, एलसीएम सो कॉल्ड फैक्टर लेने के बाद आपको यही चीज पता चलेगी। अब आपस में ग्रुपिंग कर देते हैं, और ग्रुपिंग में ये देखिए एक बन जाएगा 2 और 6 का ग्रुप बन जाएगा, ये हो जाएगा 4 एंड 3 का भी बन जाएगा, और 12 और 1 का तो रहता ही है। खैर लाना क्या है, नेगेटिव 1 लाना है, नेगेटिव 1 लाना है ना। तो उसके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, ये चीज उठाते हैं, नेगेटिव 4 का और पॉजिटिव 3 का, ऐसा उठाएंगे तो ये चीज सेटअप हो जाएगी। तो ये चीज सेटअप हो जाएगी। तो आइए दोस्तों करते हैं, 3x का स्क्वायर ऐसे दिखेगा, ये हो जाएगा नेगेटिव 4x पॉजिटिव 3x पॉजिटिव नेगेटिव 4। आई मीन ये थोड़ा एक ही साथ लिख दिया होता, चलिए दोबारा लिख देता हूँ। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, है ना। अब फटाफट इसकी ग्रुपिंग कर लेता हूँ। इनमें से क्या कॉमन निकलेगा दोस्तों, x कॉमन आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है, तो ये क्या बच गया है, 3x माइनस 4 हो गया। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो 1 ले लेते हैं, प्लस 1, 3x नेगेटिव 4। पूरे में से क्या कॉमन निकल रहा है, ये वाली चीज, देखिए दोनों सेम है ना। क्या हो गया, 3x माइनस 4 और x प्लस 1। फटाफट यहाँ पे लेट कर लेते हैं दोनों को, दोनों फैक्टरों को, तो हमारे पास जीरोस आ जाएंगे। 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और ये हो गया x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x की वैल्यू हो जाएगी, इधर जाएगा माइनस का, इधर जाके पॉजिटिव हो गया, और ये हो गया 4/3 x की वैल्यू आ गई, क्योंकि ये इसमें मल्टीप्लाई में था तो इधर जाके डिवाइड हो गया। बधाई हो, अल्फा की वैल्यू आ चुकी है, बीटा की वैल्यू फटाक से आ जाएगी, इधर चला जाएगा तो नेगेटिव 1 हो जाएगा। सो वी हैव द बीटा आल्सो। तो अल्फा की वैल्यू आ चुकी है दोस्तों 4/3, और बीटा की वैल्यू आ गई है दोस्तों नेगेटिव 1। ये देखिए फटाफट अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारा आ चुका है। तो यहाँ पे सम वेरिफिकेशन कर लेते हैं, इधर प्रोडक्ट वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा सम वेरिफिकेशन, ठीक है। सम वेरिफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, सम वेरिफिकेशन का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। एलएचएस आरएचएस के फॉर्म में हमको करना बहुत जरूरी होता है, तो यहाँ पे एलएचएस कंसीडरिंग एलएचएस लिख देंगे, कंसीडरिंग आरएचएस लिख देंगे। तो कंसीडरिंग एलएचएस कंसीडरिंग आरएचएस जैसे ही हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या दिख जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा दोस्तों माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे प्रोडक्ट वेरिफिकेशन हम लिख चुके हैं, यहाँ पे हम सम वेरिफिकेशन हम लिख चुके हैं। तो यहाँ पे अब जल्दी जल्दी वैल्यूज डाल देते हैं दोस्तों। तो अल्फा की वैल्यू है 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है दोस्तों, नेगेटिव 1। तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस माइनस माइनस 1/1, 1/1 ले लीजिए, क्योंकि 1 -1 का मतलब -1/1 ही होता है, ताकि एलसीएम लेने में हमको
दिक्कत ना आ जाए। इधर हो जाएगा 3, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 3 आ जाए, विच इज 1, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 टाइम्स 1 इज 4। नेगेटिव एज इट इज 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 3 आ जाए, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो -1 इंटू 3 इज बेसिकली -3, तो ये रहा -3। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4 - 3 इज हाउ मच, दिस इज 1/3। अब यहाँ आ जाइए -b/a, तो ये मैंने ब्रैकेट्स लिख दिए ताकि कभी भी वैल्यू को जब मैं इसमें पुट करूं तो मेरे को दिक्कत ना आए। b की वैल्यू कितनी है दोस्तों, -1 है, ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 3 है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, पॉजिटिव 1/3। तो ये रहा मेरे पास LHS RHS दोनों वेरीफाई हो रहे हैं। LHS इक्वल्स RHS, यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर सम वेरीफाइड, ठीक है, यहाँ पे सम वेरीफाई हो गया। ऑलराइट, ये सम वेरिफिकेशन हो चुकी है। यहाँ पे अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रोडक्ट वेरिफिकेशन की। तो अल्फा टाइम्स बीटा इक्वल्स टू C/A मेरे को प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। तो LHS में है अल्फा, अल्फा की वैल्यू होगी 4/3 इंटू बीटा, बीटा की वैल्यू होगी -1, ठीक है, और ये हो गया C/A, ब्रैकेट्स लिख के करूंगा ताकि मेरे को साइन की मिस्टेक कभी भी ना हो। C की वैल्यू है -4 डाल दिया, A की वैल्यू है 3 डाल दिया। चलिए सॉल्व करिए, ये 1/1 हो गया बेसिकली, डजंट मैटर, दोनों मतलब सेम ही होता है। 4 टाइम्स -1 इज -4 और 3 टाइम्स ये आ गया, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, -4/3। तो यहाँ पे दोस्तों LHS इक्वल्स RHS हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर प्रोडक्ट वेरीफाइड, ठीक है। ये शीट इसलिए लगानी पड़ी क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कॉफी स्पिल हो गया था, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो पहला पार्ट देखिए, जैसे मान लीजिए 1/4 एंड -1 दिया हुआ है। ये क्या है नंबर्स, ये है दोस्तों हमारे सम, ये है सम ऑफ व्हाट, सम ऑफ जीरोस है। सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से पता है। सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा बीटा नहीं है, ये अल्फा प्लस बीटा, ये जो वैल्यू है ना 1/4, ये अल्फा प्लस बीटा, ये सम की वैल्यू है। कई बार बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, वो समझ लेते हैं कि अल्फा है ये बीटा है, ऐसा नहीं है दोस्तों, ये सम है, ठीक है। और ये जो है ये है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अर्थात इसका क्या मीनिंग है, अल्फा टाइम्स बीटा। ये हमें दो चीजें गिवन है, ठीक है, निकालना क्या है, इन दोनों चीजों की मदद से, सम और प्रोडक्ट की मदद से हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे दिखता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू डाल दूंगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, इक्वल्स टू 0 बोल दूंगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। एज सच ये पॉलिनोमिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टेटमेंट कह सकते हो या एक्सप्रेशन कह सकते हो, ठीक है। खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिकली आपको क्या निकालना है जानते हो, आपको a की वैल्यू निकालनी है, आपको b की वैल्यू निकालनी है और आपको c की वैल्यू निकालनी है। जैसे ये तीन वैल्यूज आ जाएंगे ना, आप इसमें पुट कर देंगे, एक फॉर्म, एक स्टेटमेंट बन जाएगी ये वाली पूरी, वही आपका आंसर होगा। तो ये ABC, टेक्निकली हमें ABC निकालना है, कैसे निकालेंगे, यही है पूरा क्वेश्चन, ठीक है। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन क्या, अल्फा प्लस बीटा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए बहुत आसान है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये दो चीज हम कर लेते हैं, ठीक है। क्या दो चीज कर लेते हैं, आफ्टर ऑल दो चीजें दी है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे दे दी है 1/4, ठीक है, और इधर क्या दे दी है, अल्फा टाइम्स बीटा की वैल्यू दे रखी है -1, ठीक है दोस्तों। इसको लेके हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, हमें ये बहुत अच्छे से पता है, हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a, ठीक है। सिमिलरली हमें बहुत अच्छे से पता है अल्फा टाइम्स बीटा जो होता है वो होता है c/a। तो यहीं पे छुपे हुए हैं, है ना। ये कंपैरिजन करके हम a और b को निकाल लेंगे, जैसे a और b निकल जाएगा, a की वैल्यू इसमें डाल देंगे, हमारे पास c आ जाएगा। तो a b c तीनों चीजें,
ए बी सी तीनों चीजें आ जाएंगी, फिर हम डाल देंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। देखिए बहुत आसान है, कैसे निकलेगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू एक्चुअल में क्या होती थी, माइनस बी बाई ए विच इज फर्दर इक्वल्स टू 1/4। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे मैंने ये चीज डाल दिया ना, इस पूरे की जगह पे ये चीज डाल दिया, सिंपल। अब मैं इसको कंपेयर कर देता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा कंपेयरिंग, ठीक है। कंपेयर कर देता हूँ तो कैसे दिखेगा, माइनस, क्योंकि रेशियोज है ना, रेशियोज को आप कंपेयर कर सकते हो, माइनस बी इक्वल्स टू 1 दिखेगा, ठीक है। और ये क्या दिखेगा, a इक्वल्स टू 4। तो ये a इक्वल्स टू 4, a की तो वैल्यू आ गई, कहानी खत्म। कितना इजी है ना, कितना इजी है ना, हालांकि सीबीएसई में यही सिखाती है, ठीक है। और ये देखो b की वैल्यू नहीं आई है दोस्तों, ये माइनस b की वैल्यू आई है, तो ये टेक्निकली ये इस तरफ जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो b की वैल्यू ऐसे दिखेगी -1। तो बधाई हो बधाई, हमारे पास दो वैल्यू तो आ गई, ए भी आ गया, सो सिंपल, बी भी आ गया। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या है दोस्तों, इधर क्या था, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो होती है सी बाई ए इक्वल्स टू -1, है ना। ए आप निकाल चुके हो, ए को उठा के इसमें डाल दो, यहाँ पे लिखूंगा मैं पुटिंग ए। तो जैसे मैं ए पुट करूंगा तो कैसे दिखेगा, a बाई 4 इक्वल्स टू -1, इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इधर डिवाइड में है, तो c की वैल्यू बेसिकली क्या आ गई, -4 आ गई। कितना आसान हो गया ना, कितना आसान हो गया ना, ए बी सी हमारे पास तीनों आ गई। फिर यहाँ पे लिखो नाउ। अब क्या करना है दोस्तों, अब क्या करना है, अब देखिए हमारे पास जनरल फॉर्म है, क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें पुट कीजिए आप, ठीक है, इसमें आप पुट कीजिए, a की वैल्यू डाल दीजिएगा, b की वैल्यू डाल दीजिएगा और c की वैल्यू डाल दीजिएगा। a की वैल्यू क्या है दोस्तों, a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू क्या है -1, c की वैल्यू क्या है दोस्तों -4। अब थोड़ा इसको खोल दीजिए, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1x, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस -4। ये भी आंसर है। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4x, 1 हम लिखते नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड होता है, ठीक है। तो 1 की जगह पे आप क्या लिखेंगे, सिंपली -x भी लिख सकते हैं और -4। तो ये आपका आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये आपका आंसर होगा, चाहे ये आपका आंसर होगा, जो आपको पसंद आए वो चीज आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत ही सिंपल। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट, √2 1/3। तो दोस्तों अब आपको चीजें समझ में आ चुकी हैं, तो अब मैं डायरेक्टली करने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या दिया हुआ है, यह है आपका सम और ये है आपका प्रोडक्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, √2। यहाँ पर आप लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोस इज √2, ठीक है। और अगेन यहीं पे कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू अगेन सेम क्वेश्चन, आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखा है 1/3, जिसका अर्थ क्या होता है अल्फा टाइम्स बीटा इक्वल्स टू 1/3। तो कंपैरिजन कर देते हैं, उससे पहले फॉर्मूला जरूर आप शो कीजिए, इट्स अ वेरी गुड हैबिट। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c/a। तो अब अप्लाई करते हैं दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैं डाल देता हूँ √2 इक्वल्स टू -b/a, इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये 1 होगा, ठीक है। तो आफ्टर कंपेयरिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, √2 इक्वल्स टू -b और 1 इक्वल्स टू a की वैल्यू तो आ गई डायरेक्ट और -b की वैल्यू आई है √2, तो इसको मैं इधर भेज देता हूँ, तो बेसिकली क्या हो जाएगा -√2 इक्वल्स टू b। तो मेरे पास a एंड b आ चुका है दोस्तों, जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आ जाइए आप, ये क्या है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1/3 विच इज c/a होता है। तो बेसिकली इसकी जगह पे मैं पुट कर देता हूँ, तो कैसे दिखेगा, कुछ इस प्रकार से दिखेगा। और a की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुटिंग a इक्वल्स टू 1। जैसे आप a की वैल्यू 1 डालेंगे तो आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे दिखेगा, c इंटू 3 इक्वल्स टू 1 इंटू 1 विच इज c इक्वल्स टू 1/3। तो ये c की वैल्यू आ गई दोस्तों, है ना। अब देखिए, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्मेशन करते हैं दोस्तों। क्या करना था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पे a डाल दीजिए, ax स्क्वायर प्लस यहाँ पे b डाल दीजिए प्लस यहाँ पे c की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। याद रखिएगा क्वाड्रेटिक स्टेटमेंट आप निकाल रहे हैं, इक्वल टू डाल देते हैं 0,
वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, अब जरा वैल्यू एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना के देख लेते हैं हम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू आप कुछ भी लिख सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो या इक्वेशन के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। सबकी वैल्यू डालते हैं दोस्तों, ये क्या हो जाएगा 1x² प्लस यहाँ पे ये डाल देता हूं मैं 1 और ये हो गया -√2 और ये हो गया c की वैल्यू कितनी है 1/3। तो दोस्तों कैसे हो जाएगा ये कैसे आप दिखेगा x² -√2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0। यहीं पर भी आप छोड़ सकते हो या इसमें एलसीएम लेके प्रॉपर वे में भी बना सकते हो। तो एलसीएम भी लेकर अगर देखें तो कैसे दिखेगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेसिकली कैसे दिखेगा 3x² -3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इंटू 3, 0 इंटू 3 इज 0। तो बेसिकली अब ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार से दिखेगी। हालांकि इतना स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है, आप अगर समझ जाते हैं तो यहीं पर डायरेक्ट आप लिख सकते हो, यहाँ के बाद यहाँ लिख सकते हो या यहाँ के बाद ये लिख सकते हो, जो आपको जैसा लगे। ये रहा आपका सोल्यूशन। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट कह रहा है 0, -5। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोस्तों ये है आपका अल्फा प्लस बीटा, ये सम की वैल्यू है। ठीक है, और ये क्या है अल्फा इंटू बीटा विच इज प्रोडक्ट की वैल्यू। ठीक है, तो फटाफट कंपैरिजन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिए फटाफट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता था -b/a, यही होता था ना। और प्रोडक्ट यहाँ पे सम लिख दो। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट लिख दो। तो ये क्या था, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। वैल्यूज पुट कर दीजिए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 0 इक्वल्स टू -b/a और इधर क्या है दोस्तों √5 इक्वल्स टू c/a। कंपैरिजन कर देते हैं। जैसे ही कंपैरिजन करेंगे 0/1 हो जाएगा बेसिकली टेक्निकली। तो a की वैल्यू 1 आ गई दोस्तों और -b इक्वल्स टू 0, ये इधर चला जाएगा बेसिकली 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो a और b की वैल्यू आपके पास आ गई है। जैसे ही इसमें हम यहाँ पे पुटिंग a की वैल्यू अगर जैसे ही हम डाल देंगे विच इज 1, हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। तो √5 इक्वल्स टू c/1। तो बेसिकली c की वैल्यू क्या आ गई √5। तो a, b और c हमारे पास आ चुका है। फटाफट दोस्तों हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम कंपेयर कर देते हैं। तो हमारे पास कंपेयर कर देते हैं, आफ्टर कंपेयर करके पुट कर देते हैं। तो ये बेसिकली कुछ इस प्रकार से दिखेगा दोस्तों, है कि नहीं। बेग योर पार्डन, यहाँ पे मुझे b की वैल्यू डालनी है, ब्रैकेट्स लिख रहा हूँ तो मैं। ये रहा आपका c की वैल्यू। a की वैल्यू कितनी है 1 है डाल दिया, b की वैल्यू कितनी है 0 है डाल दिया और c की वैल्यू कितनी है दोस्तों √5। तो कैसे दिखेगा ये 1x², 0 इंटू x क्या होता है 0। जैसे इसमें वैल्यू डाल देंगे हम। ठीक है, अभी इक्वेशन कुछ ऐसे दिखे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। तो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है 1, 1। तो दोस्तों ये है आपका सम ऑफ द जीरोस। ठीक है, ये है आपका सम ऑफ द जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 1 और इत्तेफाक से प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी हम लोगों को यही दे रखा है अल्फा टाइम्स बीटा 1। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लाइन खींच लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देते हैं। ये है सम ऑफ जीरोस। ठीक है, और फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं। ये है दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a होता है और इधर क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a होता है। तो चीजों को जरा पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 दे रखी है टेक्निकली, ये हो जाएगा 1/-b/a। कुछ नहीं है इसके नीचे, तो 1 हो जाएगा। आफ्टर कंपैरिजन क्या हो जाएगा -b इक्वल्स टू 1 और ये क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू 1। a तो आपका काम चल जाएगा, b के लिए इसको इधर भेजना पड़ेगा, तो b की वैल्यू -1 आ जाएगी दोस्तों। हमारे पास a आ चुका है, हमारे पास b आ चुका है। अब यहाँ पर पुटिंग करते हैं तो तुरंत हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ पे वैल्यूज डाल दीजिए। ये हो गया c/a। ठीक है, 1 इक्वल्स टू c/a। अब इनकी वैल्यू डाल देते हैं। यहाँ पे लिखता हूं मैं पुटिंग a इक्वल्स टू 1। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी हम a निकाल चुके हैं। तो जैसे इसमें हम पुट करेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो c की वैल्यू बेसिकली 1 आ जाएगी। तो दोस्तों हमारे पास a, b और c तीनों की वैल्यू आ चुकी है।
यहाँ पे हम कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 होती है। आइए इसमें हम वैल्यूज डालते हैं और तुरंत हमारे पास इक्वेशन खड़ी हो जाएगी। तो क्या है हमारे पास, a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -1, c की वैल्यू क्या है 1। ऐसे करके अगर आप डालेंगे ना तो कभी भी साइन को कोई भी मिस्टेक नहीं होगा और हर बार आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा, ठीक है। और ये सही तरीका भी है दोस्तों, ऐसे करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए, ठीक है। आइए तो क्या हो जाएगा, ये 1x स्क्वायर और ये हो गया प्लस माइनस माइनस x, ठीक है दोस्तों, और ये हो गया +1 इक्वल्स टू 0। अब इसको और थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, ये कैसे दिखेगा, x स्क्वायर माइनस x, ठीक है। हो जाता ना 1 हो जाता तो 1 को हम लिखते ही नहीं है, बस शो कर देते हैं, और ये हो गया +1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास इक्वेशन बन गई। आई होप आप लोगों को ये वाला पार्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। तो अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, कितना वैल्यू है, -1/4 एंड 1/4, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये सम है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ठीक है, ये है। और प्रोडक्ट क्या है दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4 है। ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है। तो अब आइए दोस्तों हम क्या करते हैं, सिंपली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देते हैं। क्या है ये, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, इधर कर दो, यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ भी शो कर दीजिए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कीजिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -1/4 इक्वल्स टू माइनस, ये चीज हो गई -b/a, इसकी वैल्यू बस डाल दी मैंने और कुछ नहीं किया, यहाँ पे इस पूरी की जगह पे ये डाल दिया, ये चीज ऐसे उतार दी। तो ये नेगेटिव से नेगेटिव में काट सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। आफ्टर कंपैरिजन b की वैल्यू आ जाएगी और आफ्टर कंपैरिजन a की वैल्यू आ गई, ये हो गया ना, b हो गया। रेशियोज में है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर आ जाइए दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ये डाल देते हैं 1/4 इक्वल्स टू c/a। चूंकि आप a की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो यहाँ पे लिखिए पुटिंग a इक्वल्स टू 4। तो जैसे ही आप इसमें कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, बेसिकली 4/4 इक्वल्स टू c। तो c की वैल्यू बेसिकली क्या आ गई, 1 आ गई, ये कट जाएगा 1 हो जाएगा। फिर नाउ हमारे पास जनरल फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 होती है। अब इनकी वैल्यूज हम डाल देते हैं फटाफट, है कि नहीं। तो जैसे हम वैल्यू डाल देंगे हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। a की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे 4 डालिए, b की वैल्यू क्या है दोस्तों 1 डालिए, c की वैल्यू क्या है दोस्तों 1 डालिए। तो अल्टीमेटली कैसे दिखेगा, कुछ इस प्रकार से नजर आने लगेगा और यही होगा आपका इक्वेशन, ठीक है। आई होप आप लोगों को फिफ्थ पार्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ पार्ट। क्या कह रहा है सिक्स्थ पार्ट, 4, आई बेग योर पार्डन, सिक्स्थ पार्ट कह रहा है 4, 1। तो दोस्तों ये क्या है, ये है हमारे पास सम ऑफ द जीरोस फर्स्ट, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, है ना। सम ऑफ द जीरोस क्या है, मतलब अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा टाइम्स बीटा। अब यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ जीरोस, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का, सम ऑफ द जीरो का फॉर्मूला होता है ये -b/a, है कि नहीं। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, c/a, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, देखिए ये है ना हमारे पास, ये इधर आ जाएगा, है कि नहीं। तो कैसे दिखेगा, 4 इक्वल्स टू -b/a, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। आफ्टर कंपैरिजन नेगेटिव b इक्वल्स टू 4 दिख रहा होगा और a इक्वल्स टू 1, है ना, दिस एंड दिस कंपैरिजन, ये माइनस इधर चला जाएगा तो b की वैल्यू टेक्निकली 4 आ गई। तो मेरे पास b आ चुका है, मेरे पास a आ चुका है, यहाँ पर यहाँ की मदद से हमारे पास c की वैल्यू भी आ जाएगी। ये देखिए 1 यहाँ पे हम डाल देंगे, बेसिकली कैसे दिखेगा 1c/a। तो चूंकि हम ऑलरेडी a की वैल्यू निकाल चुके हैं तो पुटिंग a इक्वल्स टू 1 डाल देंगे, तो 1 इक्वल्स टू c/1 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर बेसिकली 1 c की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों हमें पता है
हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमारा जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हम जरा इनकी जो हम वैल्यूज निकाल चुके हैं उसकी वैल्यूज हम डाल देते हैं और फिर देखते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू हम 4 निकाले हैं, c की वैल्यू हम 1 निकाले हैं। अब इक्वेशन कुछ इस प्रकार से नजर आने लगेगी, यस और नो? बिल्कुल। 1 को हम शो नहीं करते, कोफिशिएंट 1 को शो नहीं करते, कांस्टेंट 1 को शो करते हैं, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। आई होप आप लोगों को ये 6th पार्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक।